everyone, this is Archie Verma here with another topic of the chapter Body Fluids and Circulation. So without any delay, let's start. आज का टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। पुरानी वीडियो में बहुत ही ब्रीफ अकाउंट में हमने बात कर ली थी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। हमें पता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एनालिड्स और कॉर्डेट्स आते हैं। कॉर्डेट्स में हम भी आते हैं, यानी कि मैमल्स भी आते हैं, ठीक है। और हम लोग जो होते हैं वो डबल सर्कुलेशन फॉलो करते हैं। इतनी कल हमारी बात हो गई थी अच्छे से। आज हमें प्रॉपर हार्ट किस तरीके का होता है ना, उसका ओरिजिन कैसा है, मेसोडर्मल है, एक्टोडर्मल है, एंडोडर्मल है, उसका ओरिजिन देखना है। उसमें जो एट्रिया हैं वो कितने नंबर में है, वैसे कल थोड़ी बहुत बात हो गई थी, बट स्टिल कौन से टिश्यूज़ उसमें लगते हैं, फाइब्रस टिश्यू है, ठीक है, या क्या है चीज़, और वो किस तरीके का है, मस्कुलर है ना, क्या चीज़ है एग्जैक्ट, वो कौन कौन से टिश्यूज़ हैं उसके पास, हार्ट के पास कोई कवरिंग है या नहीं कवरिंग है, ठीक है, और पूरा पाथवे क्या है एग्जैक्ट। कल हमने थोड़ी बहुत बात करी थी कि हाँ चलो ऐसे एओर्टा में जाता है, फिर ऐसे करके पल्मोनरी वेन में जाता है, थोड़ा बहुत। आज हम बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि हार्ट जो है हमारा, ह्यूमन हार्ट जो है वो मायोजेनिक होता है। वैसे बता देती हूँ, वो मायोजेनिक होता है, वो अपने आप से एक्शन पोटेंशियल बना सकता है, वो अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और सारा काम वो खुद से कर सकता है मोस्टली, ठीक है। दिमाग कंट्रोल कर सकता है, उसे बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ वो अपना जो कॉन्ट्रैक्शन का काम होता है वो मोस्टली वो खुद से कर लेता है। दिमाग सिर्फ जब सिंपैथेटिक कंडीशंस हैं तो उसका कॉन्ट्रैक्शन फास्ट करा सकता है, ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल रेट जब हम सो रहे होते हैं, हम कुछ नॉर्मल खा रहे हैं, हम जो पैरासिम्पैथेटिक कंडीशंस में हैं तो हार्ट अपने आप को खुद को कंट्रोल कर लेता है। इस वजह से हम उसको बोलते हैं कि वो मायोजेनिक हार्ट होता है हमारा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये अपना वो कंट्रोल कर कैसे रहा है कि कौन से ऐसे टिश्यूज़ हैं जो कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं या फिर स्टार्ट करा रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करा रहे हैं, तो वो सब पूरा देखना है। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ स्टार्टिंग के पैराग्राफ में दे रखा है कि हमारा जो हार्ट होता है वो मेन पंपिंग ऑर्गन है जो कि ब्लड पंप करता है हमारी पूरी बॉडी में। हमारे पास ह्यूमन हार्ट के पास 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रिया अपना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल को पास करती है। लेफ्ट वेंट्रिकल सारा ब्लड जो उसके अंदर आया है उसको पंप कर देता है विद द हेल्प ऑफ एओर्टा टू द बॉडी ऑर्गन्स, राइट। और अब बात कर लेते हैं राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बारे में। राइट एट्रिया अपना ब्लड राइट वेंट्रिकल को पास करती है। राइट वेंट्रिकल अपना ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक लेके जाती है ताकि ब्लड जो है वो ऑक्सी ब्लड बन जाए, ठीक है। अब पूरा पाथवे जो हमने कल थोड़ा बहुत स्टडी कर लिया था, थोड़ा सा बताना शुरू करती हूँ यहाँ से। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें एक हार्ट होता है जैसे हमें पता है, और ये हार्ट जो होता है वो मेसोडर्मल ओरिजिन का है, ठीक है। जैसे हमारे पास हमें पता है कि जब जर्म लेयर्स बनती हैं, जब जाइगोट होता है तो उसके अंदर जर्म लेयर्स बनना शुरू होती हैं, तो जर्म लेयर्स में होता है एक्टोडर्म होता है, एक मेसोडर्म होता है, एक एंडोडर्म होता है। तो जो हार्ट का ओरिजिन है वो मेसोडर्मल, उस जो लेयर बनती है ना जर्म लेयर, उसमें से मेसोडर्मल ओरिजिन से होता है हार्ट का फॉर्मेशन है, ठीक है। और एक और बात बोल सकते हैं कि जो कम्प्लीटली हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी पाथवे है, इसमें एक हमारे पास हार्ट आता है जो कि पंपिंग ऑर्गन होता है, और पूरा ब्लड जैसे हम लोग जो हैं, यानी कि जो मैमल्स हैं हम लोग, हमारा क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे है। तो इस वजह से जैसे मैंने कल बताया था कि सारा का सारा जो ब्लड होगा वो कहीं भी साइनोसिस में या डायरेक्टली बॉडी ऑर्गन में भेद नहीं करवाएगा, ठीक है। प्रॉपर ब्लड वेसल्स के अंदर पैक होकर ही जाएगा और वापस आ जाएगा। इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो पूरा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर हमारे पास जो मेन एलिमेंट्स हैं वो अपने पास एक अपना पंपिंग हार्ट और दूसरा ब्लड वेसल्स जो कि कम्प्लीटली क्लोज्ड होती हैं। उसके अंदर एक फ्लूइड बहता है जिसको हम ब्लड बोलते हैं। उसकी कॉम्पोजिशन में पहले देख रखी है, ठीक है। हार्ट हमारा मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है, 2 एट्रिया होती है, 2 वेंट्रिकल होती है। हमारा जो हार्ट होता है वो हल्का सा है ना, हल्का सा बिल्कुल स्लाइटली लेफ्ट साइड टिल्टेड है, और उसका जो साइज़ होता है वो क्लेंच्ड फिस्ट यानी कि बंद मुट्ठी के बराबर होता है। अब बात कर लेते हैं कवरिंग के बारे में। हार्ट के पास कोई कवरिंग होती है या नहीं होती है, जैसे मैंने बोला था पहले। तो हार्ट के पास कवरिंग होती है। हार्ट के पास डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है जिसका नाम रखा गया है पेरिकार्डियम। और जो दोनों लेयर जैसे मैंने बोला कि ना डबल मेम्ब्रेनस बैग होता है, उसके अंदर कवर्ड होता है वो हार्ट अपना। तो इन दोनों मेम्ब्रेन जो हैं डबल मेम्ब्रेन, उनके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोल सकते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है ये भरा क्यों जाता है, मेन ये क्वेश्चन है कि 2 वॉल्व्स हैं प्रोटेक्शन करने के लिए। अब इस फ्लूइड का क्या काम है भैया, तो काम ये होता है कि फ्रिक्शन को कम करता है, दोनों लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन ना आ जाए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए ये फ्लूइड भरा है, ठीक है, नेचर ने हमारे अंदर। अब यहाँ मैं बता दूँ, ये जो 2 एट्रिया होती है ना, इनके बीच में एक सेप्टम होता है। सेप्टम बोलो एक वॉल लगा लो ताकि ये 2 एट्रियम को हम ईजिली क्या बोल सकते हैं डिफरेंशिएट कर सकें,
ठीक है, ये दो अलग अलग वॉल्स काइंड ऑफ है ना, जैसे होता है ना कि दो कमरों के बीच में दीवार होती है, तो वैसे एक दीवार लगा रखी कि दो एट्रिया को हम सेपरेट उनको कर सकें, ताकि जो लेफ्ट एट्रिया के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और जो राइट एट्रिया के अंदर डीऑक्सी ब्लड आ रहा है उसको अलग अलग रखा जाए, है ना, तभी तो हम अच्छी तरीके से रेगुलेशन कर पाएंगे, प्रिसाइसली रेगुलेशन कर पाएंगे अच्छे से, है ना। तो इस वजह से बीच में एक सेप्टा लगा हुआ है, एक दीवार लगी हुई है, और ये जो दीवार होती है वो थिन होती है, ठीक है, बिकॉज एट्रिया को क्या करना है ना, एट्रिया को जब वो पंप करेगा ब्लड या फिर जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे या डायस्टोल के टाइम पे जो ब्लड होगा वो ऊपर से नीचे जाएगा, ग्रेविटी की फ्लो के थ्रू इजीली, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन जब वेंट्रिकल पंप करेंगी चीज़ों को तो थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ेगा, बिकॉज वो एंटी ग्रेविटी कर रही है। इस वजह से जो एट्रियल सेप्टम होता है ना, इंटर एट्रियल सेप्टम, यानी कि दो एट्रिया के बीच में सेप्टम जो होता है वो पतला होता है, वो थिन है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं वेंट्रिकल के बीच में, दो वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम जो होता है यानी कि इंटर वेंट्रिकल सेप्टम, तो उस कंडीशन में वो मोटा होता है, वो थिक है। अब ये तो हो गया कि दो एट्रिया के बीच में और दो वेंट्रिकल के बीच में। अब बात कर लेते हैं एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में भी थोड़ा बहुत सेप्टम होना चाहिए ना, अदरवाइज़ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा लगेगा कि कुछ गोला सा रख दिया है। इस वजह से एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए नेचर ने सेप्टम लगाया हुआ है बीच में, और इन सेप्टम को बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ये जो सेप्टम होता है ये भी थिक है। अब एनसीईआरटी में जो लाइंस लिखी हुई है उसमें बोला हुआ है कहीं कि ये जो सेप्टम वो मस्कुलर होता है, वो फाइब्रस होता है, उसकी भी मेरे पास ट्रिक है। ये थिन और थिक तो हमें याद रह जाएगा कि जो एट्रिया के बीच में होगा सेप्टम वो थिन होगा। वेंट्रिकल को ज़रा प्रेशर लगाना पड़ेगा, बिकॉज वो एंटी ग्रेविटी चीज़ें ट्रांसफर कर रही है, इस वजह से वो मोटा होगा। और एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में भी जो सेप्टम होगा वो मोटा ही रख लो, क्योंकि कहीं ऐसे याद रख लो उसको कहीं ना कहीं कि वो जो है वो भी वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ है, तो उसको मोटा कर लेंगे, ठीक है, ऐसे याद रख लो। अब बात आती है कि मस्कुलर कौन सा होगा और फाइब्रस कौन सा होगा, वो बता देती हूँ। इसको ऐसे याद रखो, जो एट्रिया के बीच में होगा, जो वेंट्रिकल के बीच में होगा वो मस्कुलर होगा, बस इतना याद रखना है। जो एट्रिया के बीच में होगा, जो वेंट्रिकल के बीच में होगा वो मस्कुलर होगा। बचा कौन सा? एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में, जो एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम बचता है वो बचा, उसको फाइब्रस डाल देना। इस तरीके से हम चीज़ें याद रख लेंगे। क्या याद रखेंगे बता देती हूँ दोबारा। एट्रिया के बीच में जो सेप्टम होगा वो हो जाएगा थिन, वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होगा वो हो जाएगा थिक, एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम हो जाएगा उसको बोल सकते हैं वो भी हो जाएगा थिक। अब बात आती है मस्कुलर और फाइब्रस की, वो बता देती हूँ दोबारा। एट्रिया के बीच वाला जो होगा और जो वेंट्रिकल के बीच वाला होगा वो हो जाएगा मस्कुलर, एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में जो जाएगा वो हो जाएगा फाइब्रस। इस तरीके से हम ये जो चीज़ें जो कन्फ्यूजिंग लगती है उसको सॉल्व कर लेंगे आराम से। अब मैं बात कर लेती हूँ कि अगर एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम लगा दिया है नेचर ने, तो ब्लड जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नीचे जाएगा ही नहीं ना, बिकॉज बीच में दीवार है। ऐसा नहीं होता, कंप्लीटली पूरा नहीं है, बीच में थोड़ा सा एक बोल सकते हैं एक छोटा सा छेद है, ठीक है। उस छेद पे वॉल्स होती हैं। वॉल्स का मतलब क्या, ऐसे कह लो कि एक गेट है, अ काइंड ऑफ गेट है वॉल्स। अगर वो बंद होंगी तो कोई मतलब ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा दोनों के बीच में, और अगर वॉल्स ओपन होंगी या वो डोर ओपन होगा तो ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एक और चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जो राइट वेंट्रिकल है और राइट एट्रिया है उनके बीच में जो वॉल्स लगी हुई हैं, ये जो डोर लगा हुआ है उसमें 3 कस्प्स या फिर 3 फ्लैप्स हैं, 3 कस्प्स या फिर 3 फ्लैप्स हैं, ठीक है। और इसको बोल सकते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसकी भी ट्रिक बता दूँगी कैसे याद करना है। लेफ्ट वाला जो है, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके बीच में जो डोर लगा है या जो वॉल्व लगी है वो बाइकस्पिड है, या फिर ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर 2 कस्प हैं या फिर 2 फ्लैप्स हैं, और उसका एक और नाम है माइट्रल वॉल्व। अब कन्फ्यूजन आती है, कभी कभी हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहती है कभी कभी कि बाइकस्पिड को माइट्रल बोलते हैं कि ट्राइकस्पिड को माइट्रल बोलते हैं। ऐसे याद रखो, बाय और माई, बाइकस्पिड में बाय और माइट्रल वॉल्व में माई, तो बाय माई मैचिंग, तो उसको डाल दो कि वो दोनों जो है सेम, मतलब सेम ही वॉल्व, यानी कि लेफ्ट वाले का जो होता है उसका ही नाम है बाइकस्पिड या फिर माइट्रल। अब ये याद करने में दिक्कत होती है कि ट्राइकस्पिड राइट में थी कि ट्राइकस्पिड लेफ्ट में थी, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम रहती है। तो उसको ऐसे याद रख लो कि हम ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी कि ज़्यादा लोग सही होते हैं, मतलब जैसे एग्जाम्पल है कि कहीं 3 लोग बोल रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, कुछ ए चीज़ को ले लो, एग्जाम्पल बता रही हूँ, याद करने का तरीका है, ट्रिक है कि एक और कोई पर्टिकुलर एक ए पॉइंट है, उस पर कुछ 3 लोग बोल रहे हैं कि ये चीज़ सही है, या मतलब ए ऐसा ही सही है, और कोई 2 लोग बोल रहे हैं कि ए जो है वो गलत है। तो ज़्यादा चांसेस कहाँ होंगे, जब हम मेजॉरिटी मानते हैं ना कि जो 3 वाले होंगे वो सही होंगे, ठीक है। तो इसे ऐसे याद रख लो कि ट्राइकस्पिड वॉल्व यानी कि 3 फ्लैप्स वाली वॉल्स जो होंगी वो राइट है, यानी कि राइट वेंट्रिकल में चली जाएगी। उसको ऐसे याद रख लो, ठीक है, कि 3 लोग जो होते हैं उनको हम मेजॉरिटी में सही मानेंगे भाई।
3 फ्लैप्स वाली वॉल्स जो हैं वो राइट वेंट्रिकल में जाएगी। इस तरीके से याद रखना है उसको। अभी हम देख सकते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ जब ब्लड जाएगा तो बीच में हमारे पास माइट्रल वॉल्व आएगी, और जब राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा तो बीच में जो है ट्राइकस्पिड वॉल्व आएगी। अब जब यहाँ से वेंट्रिकल से निकलता हुआ जो उनकी रिस्पेक्टिव आर्टरीज़ हैं, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जब निकलेगा ब्लड और वो एओर्टा में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से जब निकलेगा तो वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। तो वहाँ पे भी कोई वॉल्व है? हाँ, वॉल्व है। या इन वॉल्व्स को बोलते हैं, इनका एक ही नाम रखा गया है, सेमील्यूनर वॉल्व्स। और ये जो होती हैं वो आर्टरीज़ में होती हैं। आर्टरीज़ में कहाँ पे? यानी कि जो एओर्टा है एक उसमें होगी, और एक ये जो है पल्मोनरी आर्टरी उसमें होगी, सेमील्यूनर वॉल्व। अब एक और बात बता देते हैं कि जो साउंड होती है ना, जो हार्ट करता है, हम बोलते हैं धक धक करता है, धक धक नहीं करता, वो साउंड जो निकालता है वो निकालता है लब डब। तो लब साउंड जब आती है जब अपने पास जो माइट्रल वॉल्व है या फिर जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो उसका क्लोजर होता है। क्लोजर हमेशा गेट बंद करने पे आवाज़ आती है, गेट खोलने पे कभी आवाज़ नहीं आती, ऐसे याद रखना है। तो जब वॉल्व्स क्लोज होंगी तभी आवाज़ आएगी दोनों केसेस में। तो लब आवाज़ तब आएगी जब हमारे पास जो माइट्रल वॉल्व है और जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो क्लोज करेंगी, और डब आवाज़ तब आएगी जब अपनी ऊपर वाली यानी कि सेमील्यूनर वॉल्व्स क्लोज होंगी। ठीक है, मैंने हमेशा बता दिया कि जब भी वॉल्व्स ओपन होती हैं तब कभी आवाज़ नहीं आती, जब वॉल्व्स क्लोज होती हैं तभी आवाज़ आती है। सेमील्यूनर वॉल्व्स जब क्लोज होंगी तब अपने पास डब आवाज़ आएगी, जब माइट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होंगी तब अपने पास लब आवाज़ आएगी। ठीक है, और एक और चीज़ बता दूं, वॉल्व्स एग्जैक्टली हैं क्यों, उनका मेन फंक्शन भी लिखा है एनसीईआरटी के अंदर। तो वॉल्व्स का मेन फंक्शन जो होता है वो है कि वॉल्व्स कोई भी बैकवर्ड फ्लो को अपोज करती है, फिर बैकवर्ड फ्लो होने नहीं देती, वो एक ही डायरेक्शन में ओपन करती है। ठीक है, जैसे गेट होता है वो ऐसे थोड़ी होता है कि बाहर भी ओपन होगा अंदर भी ओपन होगा, एक ही जगह से ओपन होता है ना। तो वैसे ही वॉल्व्स होती हैं वो भी एक ही तरफ से ओपन होती हैं, और इस वजह से बैक फ्लो होने को प्रिवेंट करती है, मतलब बैक फ्लो नहीं होने देती ब्लड का, जो कि नीडेड है यहाँ पे। अदरवाइज ऐसे होगा, मान लो एग्जांपल समझ लो कि अगर बैक फ्लो होता या फिर बोलो कि वॉल्स दोनों साइड ओपन होती, तो ऐसा होता है कि एट्रिया से ब्लड आया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, वॉल्स अब यहाँ से वापस ऊपर की तरफ ओपन हो गई, एट्रिया में वापस ब्लड चला गया, कोई सेंस नहीं बनता इस चीज़ का। इस वजह से नेचर ने वहाँ पे वॉल्स लगाई हैं हार्ट के लेफ्ट साइड में, जो एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में, और राइट में भी। ठीक है, और वही सेम चीज़ हम सेमिनल वॉल्व्स के लिए भी हम समझ सकते हैं। अगर मान लो नीचे से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट की और वॉल्व्स ऊपर मान लो जो एओर्टा है और पल्मोनरी आर्टरी है रिस्पेक्टिवली वो चढ़ गई, उसमें ब्लड चढ़ गया, लेकिन वॉल्व्स उल्टी ओपन हो गई तो वापस वेंट्रिकल में नहीं आ जाएगा, तो कुछ सेंस नहीं बना, तो कोई चीज़ का सेंस नहीं बनेगा। इस वजह से यहाँ पे वॉल्व्स लगी हैं, और वो भी जो होती हैं वो यूनिडायरेक्शनल होती हैं, इस वजह से वो बैकवर्ड फ्लो को अपोज करती हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। बाकी का बचा हुआ पोर्शन जो है इसी टॉपिक का वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।